हाय माय प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे कि गणपति पापा की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस है, गणपति पापा आपको क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगी हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी लोगों को आपकी जो भी विशेज़ है वो सारी विशेज़ फुलफिल हो। एंड यस, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमने घर पर गणपति पापा बिठाए, तो अगर आपकी कोई भी ऐसी विश है जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप कमेंट सेक्शन में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मैं डेफिनेटली गणपति पापा से प्रे करूँगी कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है या फिर जो भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही वो ज़रूर पूरी होगी, वो ज़रूर पूरी हो जाए। मैं इसकी प्रे करूँगी। ओके, एंड यस, अब हम रीडिंग पे आते हैं। सो फर्स्ट में हमारे पास है काली माँ का कार्ड, सेकेंड में हमारे पास है लॉर्ड गणेशा एंड थर्ड में हमारे पास है लॉर्ड शिवा। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। अच्छा हाँ, मैं रीडिंग को स्टार्ट करने से मैं पहले ये भी बता दूं कि अगर आपने मेरे ब्लॉगिंग चैनल को नहीं देखा है देन आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आधे से ज़्यादा व्लॉग्स आने वाले हैं अब गणेश चतुर्थी के रिलेटेड है। तो यस, मैं वही शेयर कर रही थी। खैर, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम से मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी डायरेक्टली रीडिंग देख सकते हो। ओके, एंड इसके बाद अभी मैं बेसिकली पीसफुल माहौल रहेगा एंड आप उसमें बेसिकली अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड अगर नहीं करती है तभी भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप ईमेल करना चाहते हो, मुझे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे मेल भी मिल जाएगा। ओके, सो यस, लेट्स स्टार्ट। सो येस गाइज, आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर सकते हो। एंड येस गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, ऑप्शन वन, सो अगर आपने काली माँ के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी मैसेजेस आपको लॉर्ड गणेशा कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन वन। थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप ऑप्शन वन अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो, मतलब आपको लॉर्ड गणेशा ये कहना चाहते हैं कि आपकी तरफ ना ऐसे रास्ते बन रहे हैं बेसिकली अबंडेंस आने के, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने के रास्ते बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही उन चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो। अब वो कैसे कर रहे हो, इसका आंसर आपके खुद के पास है। आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो येस, आप वो चीज़ कैसे हो रही है उसका आंसर आपके खुद के पास है। बिकॉज कहीं ना कहीं चीज़ों में अधिकतर टाइम पे नो बोलना कि नहीं मुझे नहीं करना, कहीं ना कहीं चीज़ों से रेजिस्ट करना कि ये काम शायद मेरे लिए नहीं बना है, वो काम मेरे लिए नहीं बना है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वो नहीं करना चाहिए। यही सारे रीजंस हैं कि आप अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। बेसिकली देखो, एंजल्स का कहना यही है ऑप्शन वन। वो ये नहीं कहना चाह रहे कि आप हर अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लो, हर अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ लो। वो बस आपको ये कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट आप उनमें से एक कोई चूज़ करो, या फिर एटलीस्ट आप देखो तो कि कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपके लायक है और कौन से नहीं है। कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आपके सही मायने में आपको बहुत ग्रो करने में हेल्प करेंगी, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगी, और कौन सी नहीं। लेकिन एटलीस्ट देखो तो। एक्सपेक्टेशन आप हाई लगा रहे हो ऑप्शन वन, एंड दैट्स वाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही है लेकिन आप हर अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो। तो लॉर्ड गणेश आपको ये कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं तो सही एक बार उस अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए ज़रूर, बिकॉज वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसा नहीं है ख़राब है, लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ ना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आएंगे। तो आपको डेफिनेटली उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी स्पेसिफिक मैसेज दिया जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपका इंट्यूशन आपको जहाँ लेकर के जा रहा है, बेसिकली आपको अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। इन द सेंस अपने इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपने अंतर मन की बात को सुनने की ज़रूरत है। बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको जहाँ कह रहा है ना जाने के लिए, वही रास्ता आपके लिए बना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लग रहा है हाँ मेरे लिए ये काम बना है, लेकिन इसमें ये आपको ऐसा लग रहा है उसमें ये प्रॉब्लम आएंगे, इसमें तो ज़्यादा ऐसे
इनकम नहीं आएगी या फिर पता नहीं ये काम कब तक ही चलेगा, तो ऐसा मत सोचिए। एटलीस्ट आप एक बार ट्राई करो उस चीज़ में, नहीं तो फिर एक बार आप विजुअलाइज करके देखो सारी चीज़ों को। एक होता है इमेजिन करके देखना कि अगर हो गया तब क्या होगा, अगर नहीं हुआ तब क्या होगा। तो बेनिफिट और लॉस दोनों ही देख के चलना है आपको। लेकिन यस, एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मिक्स्ड मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सो यस, आपको आपका इंट्यूशन गाइड कर रहा है, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। वी हैव द एम्परर। ऑप्शन 1, लुक, आपके पास ना नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है चीज़ों का, एंड एंजल्स आपको यही कहना चाह रहे हैं कि उस लिहाजे से अगर आपके पास एक्सपीरियंस बहुत है देन आपको ये बात डेफिनेटली पता है कि आपके लिए कौन सा काम बना है और कौन सा नहीं। देन इतना कन्फ्यूज़ क्यों आप हो रहे हो, अगर आपके पास कोई चीज़ का एक्सपीरियंस होता है ना, ऑप्शन 1, देन आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप हमेशा आपके पास ना एक कहते हैं एक पावर सी होती है। मान लीजिए अगर कोई चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है, या फिर मान लीजिए अगर आपको चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस है, देन आपके पास ये एक प्लस पॉइंट है कि आप कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से चूज़ कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी ऑप्शन बहुत अच्छे से चूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है, कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग के पास एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों के लिए मे बी आपकी एज कम हो सकती है लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। एंड एंजल्स का यही कहना है कि फिर ऐसे बैठे हुए क्यों हो। वो ये भी नहीं कहना चाह रहे कि आप तुरंत उठ के कुछ करने लगो, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि ऐसे बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ जो भी आपके पास आ रहा है उसको एटलीस्ट चूज़ तो करो। ऐसे आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते रहोगे सोच के कि और बेटर आएगा, और अच्छा आएगा, और अच्छा आएगा, और शायद फिर और अच्छा ना आए, है ना। तो ये थोड़ा सा इस बात को समझ के चलिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड। लुक, एम्परर का कार्ड आपको, लुक वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, लेट्स सी। देन वी हैव द चैरिट। लुक, एम्परर का कार्ड आपको ये भी इस चीज़ के बारे में भी इंडिकेशन दे रहा है, इस चीज़ के बारे में भी मैसेज दे रहा है, ऑप्शन 1, कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप में से कुछ लोग लव लाइफ में भी किसी न्यू इंसान के साथ कोई रिलेशनशिप में आप आए हो, एंड आप उसको बेसिकली जानने की कोशिश कर रहे हो कि वो इंसान कैसा है, या तो फिर मे बी अभी आपकी बातचीत ही हो रही है। लेकिन एंजल्स का कहना यही है कि ये जो आप डायरेक्शन में जा रहे हो, एटलीस्ट आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। वो ये नहीं कहना चाह रहे कि आप जिससे बात कर रहे हो वो अच्छा नहीं है, ऐसा वैसा, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। उनका बस कहने का मतलब ये है कि आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो डायरेक्शन कब तक चलेगी। मतलब वो डायरेक्शन बेसिकली वो जो रास्ता है, जैसे कहते हैं ना, मान लो एक एक नदी है, ठीक है, आप एक नाव में सवार हो और आप जा रहे हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो नदी आपको कहाँ तक लेके जाएगी, उसका बहाव जो है वो आपको किधर तक लेके जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा मुझे ऐसा एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो जो नदी है वो जहाँ पे जहाँ पे उसका एंड है वहाँ पे कोई कोई ऐसे स्टेबल जस्ट एन एग्जांपल आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। तो जस्ट एंजल्स का कहना यही है कि वो जो नाव आपको जहाँ तक लेके जाएगी, आपको ये देखना चाहिए कि वो जहाँ तक लेके जाएगी वहाँ पे कोई टापू है जहाँ पे आप रह सकते हो, कि वो कोई स्टेबल ही नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है देन समझ के चलिए कि फिर आगे क्या होगा, थोड़ा सोच समझ के चलने की बेसिकली आपको ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सोच समझ के करोगे ना चीज़ों को, तो शायद चीज़ें बेटर हो और ओवर थिंकिंग आप कम करो, ओके। 6 ऑफ सोर्ट से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम में आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है। लॉर्ड गणेश आपको ये कहना चाहते हैं आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, ऑप्शन 1। कहीं ना कहीं आप लाइफ के हर एरिया में सफ़र कर रहे हो, चाहे वो फिर लव लाइफ हो, चाहे फिर वो करियर लाइफ हो, चाहे फिर फैमिली लाइफ हो, चाहे फिर फाइनेंशियल हो, हर हेल्थ भी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। तो देखा जाए तो आप हर जगह से स्ट्रगल ही कर रहे हो, मतलब कुछ इसका एंड नहीं है, स्ट्रगल का एंड ही नहीं हो पा रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि ये ख़त्म कब होगा। अब इसका लॉर्ड गणेश आपको एक सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए, इंसान की लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है ना, तो ये तो कर्मा होता है उसका, लेकिन आपको भगवान एक चॉइस देता है ना। ये जो सारी चीज़ें हो रही है ना आपके इर्द गिर्द, ये सारे आपके कर्म की वजह से हो रही है। इतना जान लीजिए कि ये सारी चीज़ें जो इर्द गिर्द हो रही है, ये सारे, अब चाहे फिर अच्छा हो रहा है चाहे फिर बुरा हो रहा है, वो सारे आपके कर्मों का नतीजा है। मैं ये नहीं कहना चाह रही कि आप बुरे हो या फिर आपने बुरे कर्म करे हैं, लेकिन यू डोंट नो कि आप पास्ट लाइफ में क्या थे, है ना। तो आपको ये चीज़ तो पता नहीं है कि आपने अच्छा करा है कि बुरा करा है। जो भी करा है, आपके इर्द गिर्द अभी जो भी लोग हैं और वो आपके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, या फिर अभी आपकी लाइफ में कुछ बुरा भी क्यों नहीं चल रहा है, वो सब आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। लेकिन इस लाइफ में आपको एक फ्री विल दी गई है, हर एक इंसान को एक फ्री विल दी गई है, जहाँ पे वो सामने से चाहे तो सिचुएशंस को बदल सकता है। तो लॉर्ड गणेशा का कहना यही है, वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं इससे
कि एक बात समझ के चलिए कि सामने मतलब इर्द गिर्द जो भी हो रही है तो आपके कर्म की वजह से हो रहा है, लेकिन करंट में चाहो तो तुम बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, है ना। एक इंसान चाहे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकता है, बहुत परिवर्तन ला सकता है, लेकिन जस्ट वही बात होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर चाहत रखोगे ना, अगर कोई चीज़ को पाने की इच्छा रहेगी या फिर कोई चाहत रहेगी ना, देखना वो चीज़ें यूं यूं होने लगेंगी, क्योंकि जहाँ पे चाह होता है वहाँ ईश्वर खुद ब खुद ही रास्ता बना देता है ना। और मुझे स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए, आई डोंट नो ये मैसेज सबके लिए नहीं है, आई नो दैट, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज चैनल हो रहा है कि अगर आप भगवान को बुरा कहते हो कि ईश्वर मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करता, ईश्वर ईश्वर ऐसे, ईश्वर भगवान ऐसे, कुछ भी अगर आप ऐसा कहते हो ना, तो एक बात समझ के चलिए, वो ऐसा नहीं है। ये मत बिल्कुल समझिएगा कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को तुम बुरा बोल रहे हो तुम्हें पाप चढ़ेगा, वैसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ होने भी वाला नहीं है, ठीक है। भगवान क्यों ही आपको पाप देंगे। अगर आप उनके बारे में बुरा भी सोच रहे हो तो वो तो सबको एक एक तरीके से ट्रीट करते हैं, हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं, तो उनके लिए अगर आप बुरा भी कह रहे हो तभी भी आप उनके बच्चे हो, अच्छा भी कह रहे हो तभी भी आप उनके बच्चे हो, ठीक है। तो अगर आप बुरा कह रहे हो तो उसमें फिर कुछ नहीं होने वाला फिर इसका आगे, ठीक है। अगर आप देख रहे हो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड आप देख रहे हो कि कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा, एक बार निस्वार्थ भाव से कोई भी जिस भी भगवान को आप मानते हो, फिर जिस भी गॉडेस को आप मानते हो, निस्वार्थ भाव से आप एक बार उनकी पूजा करके देखो। निस्वार्थ, ये मत सोचो कि मेरे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, भगवान मुझे वरदान दे देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं। निस्वार्थ भाव से एक बार करके देखो आप। एंड ये जो आपने जो अजम्पशंस रखा है अपने अंदर कि भगवान मेरे साथ बुरा कर रहा है, भगवान मेरी खुशियों को नहीं देख सकता, वेट अ मिनट, ऑप्शन 1, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। देखो एक चीज़ समझ के चलो, जो भगवान है वो क्यों ही आपका बुरा चाहेंगे। इकलौते आप थोड़ी ना दुनिया में इंसान हो जो जिनको आपसे दिक्कत है, भगवान को आपसे दिक्कत है, आप इकलौते थोड़ी ना हो, दुनिया में कई सारे लोग हैं, है ना। वो बस चाहते हैं, देखो भगवान हमारी लाइफ में कोई कष्ट भी लाता है, कोई दुख भी लाता है, तो वो क्यों लाता है, इस वजह से ताकि हम कुछ सीख सके, हम अपने कर्मा को क्लियर कर सकें, है ना। और आपको तो कई बार पता भी नहीं चलता होगा, आधे से ज़्यादा कर्म आपके वही ठीक कर देता है, आधे से ज़्यादा कर्म वो वही आपके धो देता है, आपको तो पता भी नहीं चलता होगा, ऑप्शन 1, है ना। तो देखो भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ऐसा करते रह जाओगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक बार आप ट्रस्ट करके देखो, निस्वार्थ भाव से, मैं कह रही हूँ आपको, निस्वार्थ भाव से एक बार करो। पूजा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये मत सोच के करो कि मेरी परेशानी ठीक हो जाएगी, मुझे पैसों का लाभ हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। वो पूरी दुनिया संभाल रहा है, ऑप्शन 1, ठीक है। उसके हाथ में पूरी दुनिया है, ठीक है। वो पूरी दुनिया संभाल रहा है, वो चाहे तो आपको कुछ भी दे सकता है, अगर आप इच्छा रखोगे तो शायद ही वो आपको दे, शायद ही वो आपसे प्रसन्न हो, है ना। वो क्या है, वो भाव का भूखा है ना। तो बेसिकली एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊँ, तो वही एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि लॉर्ड गणेशा भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि देखो जहाँ चाह रखोगे वहाँ राह बन जाएगा। एंड एंजल्स आपको कहना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से एक बार आप पूजा करके देखो, आप प्रार्थना करके देखो, आप चैंटिंग करके देखो, निस्वार्थ भाव से। मन में लालच नहीं होना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाए। प्रॉब्लम है, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आप निस्वार्थ भाव से रखोगे ना, जब वो पूरी दुनिया को संभाल रहा है तो वो आपके एक छोटे से प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं ख़त्म करेगा, आप बताओ, है ना। तो निस्वार्थ भाव से करो, बिकॉज कि उसके पास सब कुछ है ना। उसके पास सब कुछ है, वो चाहे तो आपको कुछ भी दे सकता है और चाहे तो आपसे कुछ भी ले सकता है ना। तो एक बार निस्वार्थ भाव से करके देखो, बाकी की बात आगे, ठीक है। बाकी की बात जब नहीं होगा तो मैं आपको आगे गाइड करने के लिए हूँ, डोंट वरी। लेकिन एक बार ना निस्वार्थ भाव से करो, निस्वार्थ, बिल्कुल ऐसा 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 समझ के चलो कि मेरा मेरा कोई स्वार्थ नहीं रह गया, अब मेरा मेरा लाइफ में मेरा कोई मोटिव नहीं रह गया, मेरे को बस भगवान की प्रार्थना करना है, मुझे बस भगवान में रहना, भगवान की पूजा करना है, बस इस भाव से एक बार उनको प्रेम करके देखो, इस भाव से एक बार उनको उनकी पूजा करके देखो, ठीक है। द चैरिट से मुझे ऐसा लगा वो, अब मैं ना आपको एक चीज़ बता सकती हूँ, अगर आप निस्वार्थ भाव से करोगे ना, आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जहाँ पे प्रॉब्लम्स आपके बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे धीरे धीरे करके कम होने लगे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, निस्वार्थ भाव से करिए, कोई लालच मत रखिए, ये समझ के चलिए कि वो उसके हाथ में सब कुछ है, वो चाहता है तो हर एक चीज़ ठीक कर सकता है ना। तो आपका प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ा थोड़ी ना है ना, वो भी ठीक कर देगा, लेकिन उनको एक बार उसको प्यार से पुकारो तो, है ना। द चैरिट से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे आपको एक एक मार्गदर्शन, जैसे एक गाइडेंस आपको दी जा रही है, ये बहुत ही प्योर गाइडेंस है आपके लिए, ऑप्शन 1, इसमें
कोई भी निगेटिविटी से भरा हुआ मैसेज नहीं है, मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ। बहुत ही प्रेम से भरा हुआ सारा सारी गाइडेंस है, बहुत ही प्रेम से भरे हुए सारे मैसेजेस हैं। तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप जिस डायरेक्शन में जा रही हो, सबसे पहले उस डायरेक्शन को क्लियर करिए कि वो डायरेक्शन आपको लेके कहाँ तक जाएगा, ठीक है। एंड द चैरिट से मुझे ऐसा भी लग रहा है लॉर्ड गणेश आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ मत करो आप। अगर आप कहीं पे घूमने भी जा रहे हो, अगर आप गणपति पापा से मिलने भी जा रहे हो, उनको देखने भी जा रहे हो, कुछ मत लेके जाओ। वो आपसे कुछ मांग भी नहीं रहे हैं, कुछ मत लेके जाओ। आप बस जाओ और उनके सामने हाथ जोड़ लो और सोचो कि बस वही है अब, और कुछ नहीं, अब बस वही है जो है, ठीक है। वो आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। अब पता नहीं, मुझे एक सडन एनर्जी लगी किसी की, आई डोंट नो, मतलब ये सबके लिए नहीं है, किसी की एक बहुत ही सडन एनर्जी पिक हुई कि आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हो कि मैं उन्हीं को क्यों मानूँ, आई डोंट नो, किसी के माइंड में ऐसा चल रहा है कि मैं उन्हीं को क्यों मानूँ। तो बेसिकली आई डोंट नो मैं इसका आंसर क्या दूँ आपको, बट एक ईगो को हटा के देखिए, ये आपका ईगो जो कह रहा है मैं उन्हीं को क्यों मानूँ, दुनिया में तो और भी भगवान है, मैं उनको मान लूँ। इट्स योर चॉइस, आपको जो करना है करिए, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट कि आपको वो बस बताना चाह रहे हैं कि आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप ईगो को हटा के देखोगे ना, तो कुछ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है, बस आपको बोला जा रहा है कि मान के चलो, बेसिकली एक ट्रस्ट करके चलो, ओके। द चैरिट से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आप बस कुछ मत करो, आप हाथ जोड़ के जाओ और बस इसी चीज़ के बारे में सोचो कि अब बस वही मेरी मंजिल है। आप ही देखो ऑप्शन वन, अब क्या ही है आपके लाइफ में, प्रॉब्लम्स जो चल रहे हैं, दैट कि अगर आप आगे कितना भी भगवान को कोस लो, वो प्रॉब्लम चलते रहेंगे, है ना। क्या होगा, वो प्रॉब्लम कभी एंड हो पाएगा, आप बताओ। कब होगा एंड, होगा भी तो कब होगा, मैं आपसे खुद क्वेश्चन कर रही हूँ, ऑप्शन वन, कब होगा एंड, होगा तो बताओ, कब होगा एंड, होगा तो। ये जो साइकिल है जहाँ पे आप जहाँ पे आप सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, घर पे आते हो, सर दुखाते हो, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेते हो, फिर खाना निकलते नहीं बनता लेकिन फिर भी खाना खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर ये सेम पैटर्न, ये तो डे हमेशा का रहेगा ना। फिर ये साल, 2 साल, 4 साल, 8 साल, 9 साल, 12 साल, ये तो बीत जाएंगे, है ना। उसके बाद क्या फिर, ये जो आप जॉब कर रहे हो, ये जो आप काम कर रहे हो, या फिर चलो आप काम नहीं भी कर रहे हो, ये तो ऐसा चलता रहेगा शेड्यूल। अब इसका मंजिल क्या है, इसका लास्ट डेस्टिनी क्या है, इस चीज़ को करने से आपको इस वर्ल्ड का तो सुख मिल जाएगा, उसके बाद का क्या फिर, मन में शांति कैसे रहेगी, बताओ क्या होगा फिर आगे। कुछ देखा जाए तो कुछ नहीं है फिर मंजिल, है ना। जब यही डेली 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 यही चलता रहा तो फिर क्या ही है मंजिल, है ना। फिर यही, फिर आज भी ऐसे ही उठ रहे हो, कल भी ऐसे ही उठोगे, 8-9 दिन बाद भी ऐसे उठोगे, 10-15 साल बाद भी ऐसे ही उठोगे, है ना। तो बेसिकली एक सिंपल सी बात ये है कि एक इच्छा रहेगी ना अगर दिल में, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ऑप्शन वन। और आई डोंट थिंक कि अब मैं बहुत ज़्यादा आपको समझा सकती हूँ इस चीज़ के बारे में, लेकिन यस, मुझसे जितना हुआ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक और बात ऑप्शन वन समझ के चलेगा, लाइक मैं देखो, मैं मैक्सिमम टाइम नहीं बताती अपने बारे में, लेकिन लोग ऑप्शन वन आपकी रीडिंग में बता रही हूँ। देखो, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ कि मैं गणपति पापा को क्यों मानती हूँ। बिकॉज़ एक टाइम था जब मेरी लाइफ में ना, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रहे थे, मतलब कुछ ना, मतलब सही नहीं था, और अ, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो, मतलब कोई महान से महान कोई इंसान भी ठीक नहीं कर पा रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सच बता रही हूँ आपको, कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। मैं तो किसी को ऐसा नहीं कह रही कि ये वो करके कुछ नहीं कह रही, लेकिन आप एक बात को समझ के चलिए कि कोई कितना भी क्यों ना, मतलब किसी का नाम कितना भी क्यों ना हो कि अरे यहाँ पे तो बहुत अच्छा ठीक करता है ये इंसान, वहाँ पे बहुत अच्छा ठीक करता है, मैं हर एक जगह पे गई हूँ। आपको जेन्युइनली बता रही हूँ ऑप्शन वन, मैं मैक्सिमम टाइम नहीं शेयर करना चाहती टैरो में इन सारी बातों को, बिकॉज ऑब्वियसली लाइक कुछ लोग इस चीज़ को बहुत ही ऑफेंसिव वे में लेते हैं कि ये अपने बारे में बताती रहती है, दैट्स वाई मैं नहीं बताती। लेकिन लोग ऑप्शन वन मैं सिर्फ आपके लिए बता रही हूँ, समझ के चलिए। और मैं आपको क्या बोलूँ अब इसमें, तो मतलब कोई भी मेरे प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पा रहा था, एक साइड से ना, मतलब ऐसा हो गया था कि उस टाइम पे ऐसा तो सुसाइडल थॉट्स और ये चीज़ें बहुत थी। तो उसके बाद धीरे 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 करके टाइम बीतता गया, मैं देख रही थी कुछ बदलाव नहीं आ रहा, टाइम बीतता गया, प्रॉब्लम्स और बढ़ते गए, कहीं ना कहीं कल जो सर दर्द थोड़ा था वो आज और ज़्यादा बढ़ता गया, और कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक अचानक से सडन प्लान बना था कि हम गणपति जी अपने घर पे बिठाएंगे, 2020 की बात है। तो उसके बाद लाइक बहुत चेंजेस आए और उसके बाद बहुत कुछ ठीक हुआ, बहुत बहुत कुछ बदला ऑप्शन वन। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि एक बार ट्रस्ट करके देखो, ठीक है। एंड मैं ये नहीं कह रही कि यू नो कुछ भी ऐसा कि
ऐसा वैसा आप जैसा भी समझने मतलब मुझे पता है आधे से ज़्यादा लोग ना गलत ही समझेंगे और कुछ ऐसा ही समझेंगे कि अरे ऐसा वैसा। लेकिन लोग मैं जेनुइनली आप लोगों को बता रही हूँ ऑप्शन वन कि आप एक बार ट्रस्ट करके चलो, आगे जो है वो वही ही है जो आप नहीं समझ पा रहे हो। आगे जो है वो जो रास्ता है वो वही ही क्लियर करेगा और कुछ नहीं, और कोई नहीं करने वाला। तो एक बार ट्रस्ट करके चलो, एक बार ट्रस्ट करोगे ना, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम जो और लोग नहीं ठीक कर पा रहे, जिस जिस चीज़ की दवा औरों के पास नहीं है ना, उस चीज़ की दवा ईश्वर के पास है। ठीक है ना ऑप्शन वन। तो यस यही मैं आपको बताना चाह रही थी। एंड यस ऑप्शन वन मैं बस बोलेंगी ट्रस्ट करें, बिकॉज ये जो मैं प्रॉब्लम आपकी देख रही हूँ, मुझे इतना तो समझ आ रहा है कि ये प्रॉब्लम से आप बहुत सफ़र कर रहे हो एंड आपको ना ऐसे रात दिन का चैन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज आप देख रहे हो डेली सुबह उठ रहे हो, डेली एक नया सर दर्द, डेली एक नया प्रॉब्लम, डेली एक नई कहानी, डेली एक नई चीज़, एक नई प्रॉब्लम आपके सामने, डेली एक नया चैलेंज आपके सामने आ रहा है ना। तो इस चैलेंजिंग भरे लाइफ में और कोई नहीं, वही बस आपका साथ दे सकता है। तो एक बार ट्रस्ट करो ऑप्शन वन एंड आगे बढ़ते जाओ, बिकॉज अगर उसने हाथ थाम लिया ना तो दुनिया की कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं रह जाएगी फिर, और अगर उसने ये हाथ नहीं थामा तो दुनिया की कोई भी चीज़ फिर आसान नहीं रह जाएगी, सभी में मुश्किलें आती रहेंगी, है ना। तो यस यही थे ऑप्शन वन कुछ मैसेजेस आपके लिए एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो कमेंट सेक्शन में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन टू, अगर आपने लॉर्ड गणेशा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं लॉर्ड गणेशा। आई थिंक बहुत ही सारे मैसेजेस हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपका वक्त के साथ नॉलेज बढ़ रहा है। ठीक है, एंड उस नॉलेज को एक 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 कैसे कहते हैं उसको, एक बेसिकली जो नॉलेज आपके अंदर बढ़ रहा है उसको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड चीज़ उसको एक शेप देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बेसिकली इन दिनों बहुत ज़्यादा ऐसे ना अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, बेसिकली मोटिवेटिंग थॉट्स आ रहे हैं एंड आप औरों को भी मोटिवेट कर रहे हो, तो उसको एक शेप दीजिए उस चीज़ को कि आप उससे क्या कर सकते हो आगे चल के। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरों को मोटिवेट कर पा रहे हो अपनी बातों से, तो ऐसा नहीं आप आगे चल के गाना गाने लग जाओगे, है ना, फिर वो चीज़ ये चीज़ हट जाएंगी फिर। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। लोग एंजल्स यही आपको कहना चाह रहे हैं और लॉर्ड गणेशा भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो नॉलेज गाइडेंस बढ़ रही है उसको एक आकार दीजिए, वरना फिर वो आगे चल के आप बोलोगे कि अरे ये तो सब में ही होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं उस एबिलिटी के ऊपर ध्यान नहीं दोगे। ऑप्शन टू, तो बेसिकली वो जो भी नॉलेज आपके अंदर बढ़ी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वो नॉलेज किस तरीके से है। अगर ये पढ़ाई में है तो उसको आप फिर उससे क्या कर सकते हो, और है ना, और अगर ये स्पिरिचुअलिटी में है तो स्पिरिचुअलिटी में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आपके अंदर की जो नॉलेज है वो औरों को आप पहुंचा सको। तो बेसिकली अगर आपके अंदर नॉलेज बढ़ रही है तो बेसिकली उसको एक आकार देने की ज़रूरत है, वरना फिर आगे चल के आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। ऑप्शन टू, मुझे यहाँ पे एक और मैसेज मिल रहा है। देखिए, कहने के हज़ार लोग कह सकते हैं आपको कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, लेकिन जो आपकी कमी को हटा के आपकी खासियत को गिनता है, समझ जाइएगा वही शख्स आपसे प्यार करता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग फंसे हुए हो इस चीज़ में कि यार मुझसे अगर कोई प्यार करता है मतलब मे बी आपके कुछ ऐसे कैसे कहते हैं उसको, मे बी कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्ट कर रहा है और आपसे बात कर रहा है, आपको बार बार टेक्स्ट कर रहा है ना, प्यार है, क्योंकि मैं कैसे मान लूँ कि ये इंसान रियल है ना। तो बेसिकली अब ऐसा नहीं कि देखिए स्टार्टिंग में लोग दिखावा का कहते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, अरे इसके अंदर ये टैलेंट्स है, अरे वाह, ऐसा नहीं। थोड़ा वक्त बीत जाने दीजिए, उसके बाद देखिए कि उसका सेम बिहेवियर है अगर, तो हाँ वो जेन्युइन है, हाँ वो रियल है। अगर नहीं है और टाइम के साथ अगर उसने अगर वो आपकी बहुत तारीफ़ करता है इंसान, बहुत तारीफ़ करता था इंसान, या फिर बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता था छोटी छोटी बातों पे, अगर वो करना छोड़ दे, आपके अंदर कमियां निकालने लगे, देन इट्स अ साइन कि सामने वाला फेक कर रहा था और वो रियल नहीं है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि ऑप्शन टू, इस गणेश चतुर्थी अपने घर में घर के बेसिकली दरवाज़े के पास, मेन गेट के पास स्वास्तिक अगर आपने नहीं बनाया देन ज़रूर बनाइएगा। वो बेसिकली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था। लेट्स सी
टेरो कार्ड से हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि मे बी आपने ये बहुत टाइम पहले ये चीज़ कही थी कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं मोदक चढ़ाऊँगा या फिर मोदक चढ़ाऊँगी। टाइम बीत गया, आपने दिया ही नहीं। आपने बोला था लेकिन आपने वो चीज़ पूरी ही नहीं की, है ना। आपने जो बोला था, आपने जो वचन दिया था कि हाँ, अगर ये मेरी विश या फिर अगर ये मेरा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा तो मैं गणपति पापा को ये चीज़ चढ़ाऊँगा या फिर चढ़ाऊँगी। आपने वो किया ही नहीं। तो वो आपको ये कहना चाहते हैं कोई बात नहीं, वो आपसे नाराज़ नहीं है, लेकिन अगर आप उनको एक बार ऑफ़र करोगे ना प्यार से, वो आपको आपसे मान जाएंगे। और यस, तो बेसिकली इस गणेश चतुर्थी अगर आप कुछ ऑफ़र कर सकते हो अपनी तरफ से, जो भी आपके बजट में है, जो भी जितना भी आप कर सकते हो, एक पानी भी अगर आप ऑफ़र कर सकते हो तो वो भी ज़रूर करिएगा। लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अगर आपने कुछ बोला था ना, अगर आपने पूरा नहीं करा है, देन आपको करना चाहिए, बिकॉज उनका यही कहना है कि वो अभी तो नाराज़ नहीं है लेकिन वो हो जाएंगे नाराज़। ठीक है, लेट्स सी ऑप्शन 2। वी हैव 4 ऑफ कप्स। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ऑप्शन 2, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक एनर्जी लग रही है, खास करके वेट। सो 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे आप में से कुछ लोग बहुत कैसे कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2, लुक, लॉर्ड गणेशा आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को ना सरेंडर करने में ज़्यादा भलाई होती है। कुछ चीज़ों को ना मतलब छोड़ दो आप। हमेशा हर चीज़ की टेंशन लेना ही ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो बेसिकली लॉर्ड गणेशा आपको यही कहना चाहते हैं, कुछ चीज़ों की टेंशन मत लो, सरेंडर कर दो। एंड वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एक कर्मा होता है, ठीक है। कर्मा बेसिकली एक इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ता। ऑप्शन 2, यकीन करिए, कभी नहीं छोड़ता। हम सुनते हैं कि कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है लेकिन उसके साथ बुरा नहीं हो रहा। हम कई बार देखते हैं इस चीज़ को कि कोई किसी के साथ बुरा कर रहा है लेकिन वो अपने लाइफ में खुश है, उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं देख के कि यार वो तो अपने लाइफ में खुश है, उसने मुझे तो इतना रुलाया है ना, उसने मुझे तो इतना दुख दिया है, इतनी पीड़ा दी है। और ये तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, तो एक एक जो कर्मा होता है ना, वो एक इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं। अब भले वो चीज़ आपको अभी नहीं दिख रही है कि वो इंसान नहीं रो रहा है आपको रुला के, लेकिन एक टाइम बाद जितना उसने आपको रुलाया है उससे 10 गुना ज़्यादा वो इंसान रोएगा। एक बस टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट करिए। ऑप्शन 2, ठीक है। एंड डिसअपॉइंट इस बात से ज़रूर बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट करके चलिए कि वो है जो सब देखता है, ठीक है। वो है जो हर एक चीज़ का हिसाब रखता है, ठीक है। आपके जो एक आंसू बह रहे हैं, आप जिस बात पे रो रहे हो, आप अगर किसी ने आपको दुख दिया है एंड अगर उस दुख की वजह से आप रो रहे हो, वो सारी चीज़ें ना वो देखता है, ठीक है। हर एक आंसू जो आपने उस इंसान के लिए बहा है, उसका हर एक जवाब उससे मांगा जाएगा। डोंट वरी। एक कर्मा के ऊपर बिलीव रखिए, एक टाइमिंग के ऊपर बिलीव रखिए। ये दोनों ही चीज़ें ना चेंज कर देती हैं बहुत कुछ। 4 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए करियर के लिहाज से कि बहुत कम टाइम में बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऑप्शन 2, एंड एंजल्स का कहना ये है कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम रखें, बिकॉज इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से ना जो करेंटली आपको मिल रहा है उसमें भी आप खुश नहीं रह रहे हो, तो थोड़ा कम एक्सपेक्ट करिए। एंड 4 ऑफ सोर्ट्स अगेन है, लुक 4 एनर्जी, लाइक 4 एंजल नंबर है। तो लुक 4 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 2 कि यहाँ पे कोई में से रात को सो नहीं रहा है, सुबह सुबह रात को सोने से पहले बहुत सारे अलार्म लगा रहा है कि मुझे जल्दी उठना है, लेकिन वो फिर भी नहीं उठ पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्लीपिंग शेड्यूल को सुधारिए, ठीक है। भले आपके पास कुछ नहीं है करने को सुबह उठ के, लेकिन फिर भी टाइम पे उठना अच्छी बात होती है ना। तो टाइम पे उठिए, टाइम पे सोइए, टाइम को मैनेज करना सीखिए। कुछ लोगों के लिए आप घूमने फिरने नहीं जाते। ऑप्शन 2, घूमते नहीं हो। लाइक एक सिंपल क्वेश्चन मेरा आपसे, क्यों नहीं घूमते? अब मैं ये नहीं कि अब आप ऐसे कुछ लोगों का कई ऐसे आंसर होंगे कि ख्वाहिश, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे इतने नहीं हो पाते। कुछ लोग कहेंगे मेरे पास टाइम नहीं हो पाता, तो कुछ लोग कहेंगे मुझे आलस आता है। तो सारी बात की एक बात अगर मैं आपको बताऊँ, घर पे बैठने से ज़्यादा खुशी होता है बाहर जाके घूमना। वो क्या ना, जब आप कंफर्ट जोन में रहते हो तो आपको ऐसा लगता है यार घर पे रहना कितना सुकून देता है, बाहर जाके ना ऑकवर्ड हो जाता है, बाहर जाके अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट एनर्जी में हो, क्योंकि आप कंफर्ट जोन में हो, तभी आपको ऐसा लग रहा है। बाकी देखा जाए तो कुदरत भी तो कितना खूबसूरत है ना। कुदरत में टाइम बिता के आपको अच्छा नहीं लगता? ऐसा तो नहीं होता, है ना। इट इज़ जस्ट योर कंफर्ट जोन। इस बात को समझ के चलिए कि आपका कंफर्ट जोन है जो आपको कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं करना। इसको हटाने की ज़रूरत है। लॉर्ड गणेश आपको ये कहना चाहते हैं, कोई ना,
इस बार जब वो आए हैं तो आप एक बार उनसे मिलने ही चले जाओ। आपके इर्द गिर्द या फिर कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो कि गणपति पापा को वहाँ पे बिठाया गया है, वहाँ पे वो है, तो आप ज़रूर जाओ उनसे मिलने के लिए। उनको भी बहुत खुशी होगी। एंड आपके माइंड में जो बहुत टाइम से स्ट्रेस चल रहा है, बहुत टाइम से किसी की बात चल रही है अगर दिमाग में आपके, जो बिल्कुल आपके दिमाग से हट नहीं पा रही है, तो वो भी आपका दुख हर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप मिलने जा सकते हो तो ज़रूर जाओ। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आपको सर में दर्द रहता है इन दिनों, या फिर अगर आपको पहले से बहुत है कि आपको सर में दर्द रहता है, कुछ लोगों को मे बी आपको पेट में दर्द रहता है, कुछ लोगों को पैरों में दर्द रहता है। और वो पैरों में अगर ये दर्द रहता है तो बहुत ही नसें खींचती होंगी, खास करके ये चीज़ रात को होती होगी कि नसें खींचना, दर्द होना, एक अलग सा टिस मारना जैसा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो बेसिकली वो जो भी कष्ट है वो लॉर्ड गणेशा हर लेंगे। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये चीज़, अगर आप ये कह रहे हो कि अगर किसी ने कोई चीज़ करी है आपके ऊपर, जो भी है बेसिकली, कुछ लोगों का ये कहना हो सकता है कि किसी ने कुछ फेंक दिया था, मैं उस पर चढ़ गया, फिर उस पर चढ़ गई। कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि किसी ने कुछ कर दिया मेरे पे। और लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई और क्यों नहीं, अगर आप कह रहे हो कि मैं कोई चीज़ पर चढ़ गया या फिर कोई और चीज़ पर चढ़ गई, तो और कोई और क्यों नहीं चढ़ा? आप बताओ। कोई और भी तो लोग वहाँ से गुजर रहे होंगे ना, जहाँ से आप गुजरे हो। कोई और क्यों नहीं चाह, लाइक ये आपका कर्मा है। ठीक है, ये आपका कर्मा है जो आपको इतना दर्द देता रहता है। अब चाहे फिर वो सर में दर्द हो, चाहे फिर वो पैरों में दर्द हो, चाहे फिर वो पेट में दर्द हो, वो कर्मा है आपका, है ना। हर एक बात कर्मा होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो भी कर्मा है, इसको लॉर्ड गणेशा डेफिनेटली क्लियर करेंगे। डेफिनेटली वो कर्मा बेसिकली, अब वो जो भी चीज़ होगी ना, वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो अगर आप मिलने जा सकते हो तो ज़रूर जाना। आई डोंट नो वाई, बट कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज ऑप्शन 2, कि मे बी अगर आप वीडियो शूट करते हो तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। एंड लाइक अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, देन आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है, आती रहती है, आती रहती है। कोई ब्लेसिंग आपको मिल रही है उनकी तरफ से, खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो ना, आपको डेफिनेटली कोई ब्लेसिंग मिल रही है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। एंड डेफिनेटली ये जो भी प्रॉब्लम आती है ना, देखना ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। लेकिन हाँ देखो, अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो इनसे मिलने के लिए, तो जब ये जा रहे हैं, है ना, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, अभी जहाँ पर भी जाने का सोचा है आपने, जब वो वहाँ से जा रहे हैं तब आपको बाय बोलने भी आना। अगर हाय बोलने आए हो तो बाय बोलने नहीं जाओगे क्या? ऑप्शन 2 जाओगे ना, तो बाय बोलने भी जाना। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओ, ऑप्शन 2, यहाँ पे कुछ चीज़ों में आपको वॉर्न करा जा रहा है, स्ट्रिक्टली वॉर्न करा जा रहा है। और ये इस वजह से करा जा रहा है बिकॉज आप अपना टाइम वेस्ट बहुत करते हो। ऑप्शन 2 लोग, एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊँ, एक 100 बात की एक बात अगर मैं आपको बताऊँ, तो 2 ऑफ वॉन्ट से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने ऑलरेडी कुछ बिल्ड करा है ना, आपको पता भी है कि उसमें कितना एफर्ट और मेरा लगेगा, जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी खुद पर डाउट करना, फिर भी ये सोचना कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी ये करना कि आपके पास पता है आपको कि आपने क्या बिल्ड करा है ना, आपको पता ये भी है कि अगर वो चीज़ आगे बढ़ गई, जिस चीज़ को आपने बिल्ड करा है, या फिर अगर वो चीज़ सक्सेस पे पहुंच गई, तो आपको बहुत कुछ उससे अचीव हो सकता है। लेकिन फिर भी काम करते वक्त डाउट लेकर के आते हो, लेकिन फिर भी सोचते हो कि मेरा जो इतना एफर्ट है, मैं जो इतना मेहनत कर रहा हूँ चीज़ों में, क्या ये चीज़ कभी मुझे पे ऑफ करेगी? क्या ये चीज़ वर्थ इट है? देखो, लॉर्ड गणेशा का कहना ये है कि अगर कुछ कर रहे हो तो करने से पहले सोचो मत। ठीक है, करो उसको। कोई चीज़ में हार्डवर्क कर रहे हो तो ये क्यों सोचना कि नहीं हो पाएगा? एटलीस्ट ये सोचो कि कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। क्यों ऐसा सोचना कि कुछ नहीं ही होगा? हमेशा क्यों नेगेटिव सोचना, है ना। तो बेसिकली सिंपल सा मैसेज कि अगर आप टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हो ये सोच के कि नहीं हो पाया तो पता नहीं क्या होगा, अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ या फिर मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा नहीं हुआ, तो मेरा मेहनत पे ऑफ नहीं हुआ, तो एंजल्स का कहना यही है और लॉर्ड गणेशा का भी कहना यही है कि ऐसा मत सोचिए। ठीक है, फर्स्टली क्योंकि ये चीज़ जो सोचोगे वैसा होता है ना, मतलब जैसा सोचोगे वैसी चीज़ों का ट्रैक करोगे, तो फिर आपको ही इसमें प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, फिर आप एंजल्स को कोसोगे तो ये मत करो। एंड सेकेंड चीज़, जो काम है उसको पहले पूरा कंप्लीट करो। मैं जैसे कोई भी काम है, अगर कोई भी काम को, जैसे कोई भी आधी चीज़ को आपने कंप्लीट करके अब आप सोच रहे हो कि अब मुझे नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इसमें ज़्यादा मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी नादानी कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज जब तक ये जो काम है ये पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं होता, तब तक आप इसको जज नहीं कर सकते कि ये काम आपको पे ऑफ करेगा कि नहीं करेगा। एक बार कंप्लीट करके देखो, वो पे ऑफ नहीं करा तो कहना। ठीक है, 7 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है, स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है कि आपके पास एनर्जीज़, अलग अलग एनर्जीज़ वाले लोग आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप उनमें से जिसकी भी एनर्जी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव देख रहे हो, कहीं ना कहीं उस इंसान से खुद को कनेक्टेड रखो।
बिकॉज बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, लाइक समटाइम्स आपके साथ ऐसा होता है, लाइक बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि हमेशा आप ना रॉन्ग एनर्जी, मतलब बेसिकली नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों को, रॉन्ग पीपल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो, जिसकी वजह से एट द एंड आपको ही प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली आप अपने गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करना करो। जिसको देख के पहली नज़र में जो वाइब आती है वही सही होती है, उस पर ट्रस्ट करा करो, ठीक है। एंड डेफिनेटली 7 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी एनर्जी, मतलब जिसको भी देख के आपको ऐसा लग रहा है यार ये बहुत अच्छी एनर्जी वाला इंसान है, इसको देख के दिल खुश हो जाता है ना। तो उससे खुद को कनेक्टेड रखो, वो आपका हर टाइम एनर्जी चेंज कर देगा। देखना, अगर आप उदास हो तो वो तुरंत आपकी एनर्जी बदल के पॉजिटिव कर देगा। तो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करो एंड कहीं ना कहीं अपनी गट फीलिंग के ऊपर ट्रस्ट करो। तो टावर से मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आपकी लाइफ में एक बिग शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। और ये जो चल रहा है ना, जिसकी वजह से आप हर जगह से डिसअपॉइंट हो रहे हो, ना ही काम में दिल लग रहा है आपका, ना ही परिवार में आपका दिल लग रहा है, ना ही अगर आप किसी से बात करो तब आपका दिल लग रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करूँ जिसकी वजह से मेरे को शांति मिले। जो मैं जिसको करने का सोच रहा हूँ, जिसको करने का मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि मैं उसमें परफेक्ट नहीं हूँ, अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं ऐसा क्या करूँ। तो ये बिग एनर्जी शिफ्ट है। इसमें मैं कहना आपको यही चाहती हूँ कि इसमें कोई भी रॉन्ग डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी ऐसा मत सोचिएगा कि अभी ये चीज़ पे ऑफ नहीं हो रही, मुझे छोड़ देना चाहिए। आपको वक्त ही कितना हुआ है इस काम को करते हुए, है ना। वक्त ही कितना हुआ है आपको, जितना आपको लगता है कि जितना आप देखते हो कि हाँ एक मैक्सिमम कोई भी इंसान को इतना टाइम लगता है, उससे अगर ज़्यादा भी अगर आपको टाइम लग रहा है, लेट इट बी, थोड़ा और वक्त दे दो, ठीक है, थोड़ा और वक्त दे दो। लेकिन जल्दबाजी में अपने काम को करना छोड़ना, ये चीज़ गलत होती है, ऑप्शन 2, है ना। ये चीज़ एट द एंड आपको ही रिग्रेट देती है बहुत ज़्यादा। तो एक चीज़ समझ के चलो, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये एक बिग एनर्जी शिफ्ट चल रहा है, जहाँ पे आपके माइंड से वो लोग क्लियर हो रहे हैं जिनको लेकर के आपके दिल में ग्रजेस बहुत थे, जिनको लेकर के आपके दिल में बातें बहुत थी कि इन्होंने मेरे साथ बुरा करा, उन्होंने मेरे साथ बुरा करा। बेसिकली उनकी एनर्जी से आप खुद को रिलीज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं, एंड दैट्स वाई अभी उनकी जो एनर्जी है ना वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। दैट्स वाई आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे काम छोड़ देना चाहिए। वरना आप एक ऐसे इंसान हो जो काम को करने के लिए जब बैठता है, या फिर जब तक कोई काम कंप्लीट नहीं होता तब तक उसको छोड़ता नहीं है ना। स्टार्टिंग में भी आपने यही सोच के अपने काम को करा था कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मुझे छोड़ना नहीं है। देन अचानक से ये क्यों हुआ, बिकॉज इनकी एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है। तो थोड़ा सा आर्कएंजल माइकल से हेल्प मांगिए। एंड डेफिनेटली लॉर्ड गणेश आपको कहना चाहते हैं कि उनसे मिलिएगा ज़रूर, एंड उनको बाय भी ज़रूर बोलने के लिए आइएगा। एंड येस, कुछ लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने की ज़रूरत है आपको, बिकॉज देखो हर किसी के काम आ जाना भी ना एक बेवकूफ़ी होती है। देखो काम उन्हें क्या हो जिनको सच में आपकी ज़रूरत हो। हर किसी के काम आओगे ना, हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो कुछ नहीं, उससे आपकी रिस्पेक्ट घटती है, ठीक है। तो बेसिकली हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपकी फैमिली में, लाइक हर कोई आपको ना आपका जैसे ये कर दो वो कर दो, और आप कर भी दे रहे हो, और वो इंसान फिर उस चीज़ को लेकर के थैंकफुल नहीं हो रहा, फिर वो इंसान आपका काम नहीं कर रहा। देखो मैं ये नहीं कह रही कि अगर हम किसी से काम करते तो हम एक्सपेक्ट करते वो भी हमारा काम करे, लेकिन ये चीज़ होती है कि अगर हमने उसका कोई काम करा है तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कल को हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है तो वो हमारा काम कर दे। अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, सामने वाला नहीं कर रहा है, देन आप क्यों कर रहे हो। देन आप एक थोड़ा सा मेंटेन करके चलो कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी कोई चीज़ है। हर किसी के काम आओगे ना तो फिर लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो बेसिकली एक तो ये चीज़ कर सकते हो कि आप सामने वाले को कह दो कि तुम मेरा काम नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना, तुम करोगे तभी मैं करूँगा या फिर तभी मैं करूँगी। एंड सेकेंड चीज़, जाने दो कोई बात नहीं, आप करते रहो अपने तरफ से, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गवाओ, ठीक है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम मत करो, करो उतना ही जितना आपको लगता है हाँ मुझे इतना करना चाहिए, अब उससे ज़्यादा करूँगा तो ओवर हो जाएगा, करो उतना ही। मुझे ऐसा लग रहा है आप ना बहुत ज़्यादा लाइक गिविंग, आपका बहुत गिविंग नेचर है, ऑप्शन 2, लाइक हर किसी को हाँ में हामी भर देना। अगर आप हमेशा ये चीज़ नोटिस करते हो कि मेरी बातों से किसी और को बुरा तो नहीं लग रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत गिविंग नेचर है आपका, और यही कभी कभी आपके ऊपर भारी पड़ जाता है ना। लेकिन लॉर्ड गणेश आपको यही कहना चाहते हैं, देखो किसी को प्यार या फिर किसी कि काम तब तक ही आओ जब तक आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इंसान आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। जब वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दे तब समझ जाना कि अब वो वहाँ पे आप कितना भी एफर्ट डालो, कितना भी उसके काम आ जाओ, उसको आपके काम से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसको आपसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। सो यस, ऑप्शन 2, यही थे कुछ मैसेजेस आपके लिए जो लॉर्ड गणेश आपको देना चाहते थे। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 3, सो अगर आपने लॉर्ड शिवा के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि लॉर्ड गणेश आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। तो इस कार्ड को हम थोड़ी सी साइड पे रख लेते हैं। फर्स्टली, किसी को अगर बहुत टाइम से ड्रीम आ रहा है
और लॉर्ड शिवा का, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत टाइम से शिव जी के ड्रीम्स आ रहे हैं। एंड या तो फिर आपको सपने में शिवलिंग दिखाई दे रहा है, या तो फिर आप शिवलिंग में मिल्क ऑफर कर रहे हो, या फिर बेसिकली दूध चढ़ा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इन दिनों ड्रीम्स बहुत आ रहे हैं कुछ लोगों को शिव जी के। एंड उस वो ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, अगर ये आपका क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं, लॉर्ड शिवा आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि फर्स्टली वो उससे आपको बताना चाह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो। आपकी जो एनिमीज़ हैं वो आपको टारगेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई आपको ड्रीम में बार बार या तो फिर शिवलिंग दिखाई दे रही है, या तो फिर आपको त्रिशूल दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें अगर, या तो फिर आपको कलश, लोटा, और उसके उसके ऊपर जो बेसिकली कलश आप सभी को पता होगा, तो वो चीज़ अगर आपको दिखाई दे रही है तो वो जस्ट एक प्रोटेक्शन का साइन है। अगर आपको खुद लॉर्ड शिवा दिखे हैं तांडव करते हुए सपने में, देन इट्स अ साइन कि आपकी लाइफ में बिग चेंज आ रहा है, और कहीं ना कहीं इस चेंज में आप खुद बहुत ट्रांसफॉर्म हो गए। और कहीं ना कहीं अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपके फेवर में नहीं होती और हमेशा आपके साथ बुरा होता है, तो ये एनर्जी भी बहुत हद तक चेंज होगी। ठीक है, यस, कुछ लोगों को यहाँ पे, हालांकि हम रीडिंग कर रहे हैं कुछ और, लेकिन यस मुझे ऐसा लग रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। ऑप्शन 3, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एंड ट्रस्ट करके चलिए, ठीक है। और अगर आपका कहना यही है कि अगर वो ब्लेसिंग्स है तो मेरी लाइफ में अभी मुझे दिख नहीं रही है, तो कहाँ है? तो एक बात मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहूँगी। देखिए, ब्लेसिंग्स अगर कही गई है, तो अगर मैंने अभी कही है तो ऐसा नहीं है 2-3 सेकेंड में आपकी तरफ आ जाएंगी। ये जस्ट आपको देखो, अगर हम मंथली रीडिंग करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सितंबर मंथ की रीडिंग कर रही हूँ, तो अगर मैं अभी आपको बता रही हूँ तो वो चीज़ अभी नहीं होगी, वो सितंबर में होगी, क्योंकि मैं सितंबर की रीडिंग कर रही हूँ, है ना। वैसे ही ब्लेसिंग्स की रीडिंग होती है कि अगर मैं आपको अभी बता रही हूँ तो थोड़ा वक्त दो उस चीज़ को, वो धीरे धीरे करके होनी है, लेकिन वो चीज़ होगी ज़रूर, देखना। अगर आप कह रहे हो हुई ही नहीं, देन वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करी ही नहीं है ना। वो रीडिंग किसी और के लिए थी, आपने अपने ऊपर ले लेगी, है ना। तो बेसिकली एक चीज़ समझ के चलिए कि ब्लेसिंग्स को थोड़ा सा टाइम दिया करिए। अगर आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग आ रही है एंड आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है, 2-3 महीने रुक जाओ, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको दिखेंगी। ओके, बस थोड़ा सा सब्र का देर होता है, थोड़ा सा सब्र रखोगे ना, एक बेसिकली पेशेंस रखोगे तो हर एक चीज़ होगी। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव किंग ऑफ कप्स, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना। ऑप्शन 3, ये आपके अब नेचर में हो गया है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, बहुत जल्दी गुस्सा करने लग जाना, बहुत जल्दी गिव अप कर देना चीज़ों से। लेकिन लोग, लॉर्ड शिवा आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। हालांकि हम रीडिंग लॉर्ड गणेशा के लिए कर रहे थे कि लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, लेकिन लुक, जब जो हमें जो मैसेजेस मिल रहे हैं मैं आपको वही डिलीवर कर रही हूँ। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है लॉर्ड शिवा आपको यही कहना चाहते हैं कि पेशेंस रखिए, पेशेंस, ठीक है। जितना ज़्यादा इंतज़ार करोगे ना चीज़ों का, जितना ज़्यादा वक्त के ऊपर छोड़ दोगे, देखो वक्त कोई नहीं बदल सकता। सब्र तो इन्होंने भी किया था, है ना, प्रतीक्षा तो इन्होंने भी की थी, वेट तो इन्होंने भी करा था, है ना, करा था कि नहीं करा था। तो अब चाहे वो फिर भगवान हो, चाहे फिर वो नॉर्मल इंसान हो, हर एक इंसान को, हर एक को वक्त के ऊपर विश्वास करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। क्यों ही इतना जल्दी नाराज़ हो रहे हो? अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन 3, देखिए एक सिंपल सी आपको बात बताऊँ, ईगो पे मत लीजिएगा, लेकिन लोग एक बात समझ के चलिए, आपने अपने लाइफ में इतना भी क्या अच्छा कर दिया जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा? आप बताओ, आपने इतना भी क्या अच्छा करा है? मैं मानती हूँ कि आपने कुछ इतना भी बुरा नहीं करा जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स आ रहा है, लेकिन आप बताओ अभी के टाइम पे अभी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अभी? एक्सपेक्ट कर रहे हो, बस बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं सोच रहे हो वक्त सब बदलेगा, है ना, कहीं ना कहीं वेट है, लेकिन कहीं ना कहीं गुस्सा है आपके अंदर, है ना। ऐसे कैसे चलेगा? देखो, कोई भी चीज़ को ना वक्त दिया करो। अगर आप कह रहे हो वक्त से पहले चीज़ें होंगी, तो देखो वक्त से पहले ना कोई चीज़ तब अच्छी थी, ना वो चीज़ अब अच्छी होगी, ठीक है। हर एक चीज़ वक्त पे हो तभी अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग अपने लवर का इंतज़ार कर रहे हैं। लोग, लॉर्ड शिवा की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है कि इंतज़ार करिए, आप बेशक करिए, लेकिन एक चीज़ और समझ के चलिए, ऑप्शन 3, कि अगर आप वेट नहीं करोगे तो
कहीं ना कहीं देखो एक चीज़ होती है कि अगर हम वेट करते हैं ना, ऑप्शन 3, एक चीज़ समझ के चलिएगा, अगर हम वेट करते हैं ना तो हमें सही टाइम पे सही इंसान मिलता है। एंड अगर हम वेट नहीं करते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं रहता, तो क्या होता है, सही इंसान गलत टाइम पे मिलता है और चीज़ें बात बिगड़ जाती है, कुछ नहीं हो पाता। ना ही वो इंसान फिर आपके साथ रह पाता है, ना ही आपको उससे नफरत हो पाती है, और ना ही फिर आपको उससे प्यार हो पाता है। बीच में कहीं ना कहीं अटक के रह जाते हो। तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को वक्त दिया करो, वक्त पे चीज़ें अच्छी लगती है। ना वक्त से पहले ना तब कुछ अच्छा था ऑप्शन 3, ना अब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। एंड कुछ लोगों को लिटरली अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, बिकॉज देखो गुस्सा अच्छा होता है। ठीक है। पहली बार आपने कुछ ऐसा सुना होगा मेरे मुंह से, बट लिसन, गुस्सा अच्छा होता है ऑप्शन 3। गुस्सा तब अच्छा होता है जब आप उस गुस्से को सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। गुस्सा कुछ ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो और सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। कभी कभी सच में कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हमें गुस्सा करना पड़ता है ना। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसमें आप भगवान को कोसो या फिर ये कहो कि कहाँ है, अगर है तो कहाँ है, इस चीज़ को करना, और बेसिकली एक 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 ये चीज़ करना कि होता ही नहीं है ऐसा कुछ, झूठ है झूठ है, तो फिर इससे कुछ नहीं होगा। फिर आप यही झूठ कहते चलो, औरों की लाइफ में बदलाव आ जाएंगे। आप उसी बात को पकड़ के रखना, और बदलाव आएंगे तो, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है। तो एक सिंपल सी बात, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखो। गुस्सा अच्छा है, लेकिन तब अच्छा है जब वो सही जगह पे इस्तेमाल हो और सही टाइम पे इस्तेमाल हो। ठीक है। हर वक्त गुस्सा करते चलोगे ना तो हमेशा रिश्ते भी खराब होने हैं, लोगों से बोलचाल भी खराब होगी। वी हैव द टावर, वी हैव टेम्परेंस। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है, लुक वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग ना आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। खास करके अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, या फिर अगर आप किसी से न्यूली बात करना स्टार्ट करते हो ना, आपको धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगता है यार वो इंसान कितना टॉक्सिक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत जल्दी किसी से भी ना ऐसा, आपको ऐसा लगता है हो गया बस, अब मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, मुझे वैसी एनर्जी लग रही है। जैसे किसी किसी का बहुत जल्दी ऐसे दिल भर जाता है, बहुत ही ऐसी एनर्जी। और ये इस वजह से होता है बिकॉज अभी आपको ना कोई वो इंसान नहीं मिला है जिससे आप कितनी भी बातें कर लो आपका दिल ही नहीं भरेगा। अभी तक आपको वो नहीं मिला, दैट्स व्हाई आपको ना किसी से बात करके ऐसा लगता है यार मतलब हो गया, बात नहीं करनी, ये इंसान टॉक्सिक हो रहा है मेरे लिए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज था। लोग टेम्परेंस से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में। लॉर्ड शिवा आपको यही कहना चाहते हैं, अगर आप लॉर्ड शिवा के भक्ति करते हो, अगर आप लॉर्ड शिवा के भक्त हो, तो वो आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनके ऊपर विश्वास करते हो ना, करते हो कि नहीं करते, तो जस्ट सब उनके ऊपर छोड़ दो। जब वो जो पूरी दुनिया को चलाता है, जो हर एक चीज़ जिसके कहने पे होती है, जब उन्होंने वेट कर लिया कुछ चीज़ों का, जब उन्होंने वेट कर लिया उनका, है ना, जब वो खुद भगवान होकर के वो चाहते तो समय बदल सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे। वो तो भगवान है यार, वो क्या नहीं कर सकते, वो तो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी क्यों प्रतीक्षा की, वो उन्होंने फिर भी क्यों वेट करा, क्योंकि हर एक चीज़ का वक्त होता है, हर एक चीज़ अपने वक्त पे होनी चाहिए, है ना। ना आज आप गुस्सा करके कुछ करोगे, ना आज आप परेशान होकर कुछ करोगे, ना कल कुछ कर पाओगे। इससे अच्छा है टेंशन, सारी चीज़ों को सरेंडर कर दो। एक बार उसके ऊपर विश्वास करोगे ना, वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा। बस सच्चे दिल से विश्वास करना, ऑप्शन 3। ठीक है। द टावर से मुझे ऐसा लग रहा है बिग एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। देखो अगर किसी से आप बोलचाल ख़राब करोगे अपनी, किसी से गंदे तरीके से बात करोगे, ऑप्शन 3, देन इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर आपको ही आपके मुसीबत के टाइम में हेल्प नहीं मिलेगी। एक तो होता है कि चलो अगर आप भगवान को बहुत ज़्यादा मान रहे हो, तो चलो आप किसी को कुछ कह भी रहे हो तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक ना एक दिन वो वही आपकी मदद कर देगा स्वयं। लेकिन आप उनको भी बुरा कह रहे हो, आप लोगों से भी अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, आप बताओ आपके बुरे वक्त में कौन कौन काम आएगा, आप बताओ। तो किसी से बोलचाल ख़राब मत करिए। ये अभी अभी ना एनर्जी शिफ्ट चल रहा है, ऑप्शन 3 आपका। दैट में आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब आपको हर एक चीज़ से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हर एक चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक चीज़ को बुरा भला कहो, बिकॉज अभी तो ये टाइम चला जाएगा, लेकिन आपकी बोली हुई बात लोगों को याद रह जाएगी, है ना। तो बेसिकली इस बात को समझ के चलिए कि इस एनर्जी शिफ्ट में आप खुद को पीसफुल रखो, और कहीं ना कहीं ज़्यादा टेंशन मत लो, और सरेंडर कर दो। ये सोच के चलो ना कि वो है, वो सब देख रहा है ना, कोई चीज़ की मुझे फिक्र नहीं करनी। टेम्परेंस से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन 3, लोग आप ना बहुत टेंशन लेते हो, बहुत ज़्यादा। और स्ट्रिक्टली अब आपको मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अब टेंशन मत लीजिए। ठीक है। मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज एक चीज़ होती है, देखो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से ना कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ना हमारे इर्द गिर्द के लोगों को हमसे फ़र्क पड़ता है, ना ही और किसी को हमसे फ़र्क पड़ता है। जो होता है हमें होता है ना। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से हमारा खुद का दिमाग ख़राब होता है, हमें खुद को समझ नहीं आता क्या हो रहा होता है, और एक टाइम बाद हमारा जो माइंड है वो कहीं ना कहीं ब्लैंक हो जाता है। हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है क्या नहीं, है ना। तो एक सिंपल सी आपको बात मैं अगर बताऊँ तो प्लीज़ इतना टेंशन मत लिया करिए, सरेंडर करके चीज़ों को चला करिए, ठीक है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि अब मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ कि चीज़ों के बारे में सोचूँ ना। तो देखो, सोचना अलग होता है और स्ट्रेस लेना अलग होता है, ठीक है। ऑप्शन 3, अगर आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो बस सोचो। स्ट्रेस क्यों लेना कि अगर कुछ गलत हो गया, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों सोचना, है ना। केयरफुली होके चलिए, बिकॉज जब वो आपके साथ है तो फिर किस चीज़ की दिक्कत है, फिर क्या बात है ना। तो सब सरेंडर करके चलिए, ठीक है। 5 ऑफ सूट से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि करेंटली जिस जिस सिनेरियो का आप देख रहे हो वो आधा सच है। जैसे अब चाहे वो फिर किसी भी चीज़ पे बारे में हो, अब चाहे फिर अगर आपने अभी न्यू किसी को देखा है, जैसे अगर आप किसी के सच अगर आपके सामने आए ना, आपको ऐसा लग रहा है वो इंसान बहुत ही बुरा है, तो ये जो सिनेरियो आप देख रहे हो ये फुल ट्रुथ नहीं है, इसके पीछे भी कुछ बातें हैं जो बिहाइंड द सीन हुई है, जो आपको नहीं पता है, और वो चीज़ थोड़े वक्त बाद आपको पता चलेंगी। लेकिन करेंटली जो भी चीज़ आप देख रहे हो, जिसको भी बुरा कह रहे हो, वो पूरा सच नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो इंसान उससे भी ज़्यादा बुरा हो, ऐसा हो सकता है जितना आप सोच रहे हो उससे वो कई गुना ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन जो सिनेरियो आप देख रहे हो करेंटली वो सच नहीं है। और एंजल्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि ये जो टावर मोमेंट है ये अभी ही चल रहा है, ठीक है। और इस टाइम में जो आप सोच रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ये भी सच नहीं है। एक चीज़ याद रखो, इसके बाद ना जो होना है सब पॉजिटिव होना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा टाउ मोमेंट है जो आपके लाइफ में ना एक 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 तांडव सा ले आया है। जैसे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अब आपके पहले जहाँ पे बहुत कुछ अच्छा हो रहा था आपके साथ, अभी पता नहीं क्यों कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है ना। तो ये एक बहुत बड़ा टाउ मोमेंट है, और ये आया भी इस वजह से ताकि आप समझ सको कि कौन आपका अपना है और कौन आपका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। और इसको नेगेटिव वे में लेके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप इन चीज़ों के लिए, अगर आप इन बातों के लिए नेगेटिव वे में लोगे, इन बातों के लिए भगवान को कोसोगे ना, देन अभी जो वो आपका साथ दे रहा है वो भी नहीं देगा, ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है कोस के। 5 और सूट से मुझे ऐसा लग रहा है ऑप्शन 3 कि यहाँ पे करेंटली इल्यूशंस बहुत है। मैं फिर से वही कहना चाहूँगी, जो सिनेरियो आप देख रहे हो वो सिनेरियो सच नहीं है, इसके अलावा भी कुछ है जो आपसे छिपा हुआ है। अभी वो थोड़े वक्त बाद आपको पता चलेगा लोग। लेकिन 5 ऑफ सूट से मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा सा प्लानिंग करिए, थोड़ा सा सोच समझ के आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को समझ के करने की ज़रूरत है। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो समझ के करिए कि वो काम वो काम आपको कितना रिजल्ट देगा। बेसिकली कैलकुलेशन, अगर आप कोई नया शॉप भी स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी नया, तो कैलकुलेट करके चलिए कि उससे आपको बेनिफिट कितना होगा, ठीक है। उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए कोई भी काम करने के लिए, वरना फिर वो चीज़ आपको लॉस दे सकती है, लॉस करवा सकती है। अच्छा, करेंटली आपका लोगों से प्यार से ना कहना, प्यार से व्यवहार ना करना, ये भी आपके लिए आगे चल के एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है इससे, ठीक है। तो हर एक इंसान से प्यार से रहिए, जाने दीजिए जो जैसा कर रहा है, आप अपने तरफ से अच्छे रह सकते हो, ठीक है। एंड यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।